गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में किस प्रकार से बदलते हैं। चलिए देखेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री को हमें किस में बदलना है, कॉम्परेटिव डिग्री में। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, पहले हम देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पोएट्स। टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पोएट्स। जिस सेंटेंस है इसमें जो डिग्री है ना, ग्रेटेस्ट, जिस सुपरलेटिव डिग्री है, इसको हमें कॉम्परेटिव में बदलना है, हमें ग्रेटर करना है। तो देखेंगे यहाँ निर्देश इस प्रकार से लिखा है, चेंज इट इनटू CD लिख देते हैं। CD माने कॉम्परेटिव डिग्री। चेंज इट इनटू CD का मतलब है कॉम्परेटिव डिग्री। इसे कॉम्परेटिव डिग्री में बदलिए, ये डायरेक्शन दिया गया है। अब हम इसको कैसे बदलते हैं आइए हम देखेंगे। जब कभी भी आपको कॉम्परेटिव डिग्री से वो सुपरलेटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना होगा तो हमें दो प्रकार की कंडीशन मिलेंगी। तो यहाँ पर हम एक देख लेते हैं, ये है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 में क्या होगा, इसी प्रकार की बात है जैसे हमने लिखा है, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल ऑफ ऑल द एनिमल्स। द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल ऑफ ऑल द एनिमल्स। कुत्ता सभी जानवरों से कैसा, सबसे वफादार है। जिस सुपरलेटिव है इसे हमें कॉम्परेटिव में करना है। देखो कॉम्परेटिव में करने की यहाँ पर हमने यहाँ रूल्स लिखे जा रहे हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है, जहां पर शुरू से हम देखेंगे ना, जब शुरू से द डॉग, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या HV या MV, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद का दी हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? दी। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले वाला जो दी है उसको हटा देते हैं। HV या MV या सुपरलेटिव डिग्री के पहले का जो दी है उसे हटा देते हैं। तो हमने जैसे ये हटा दिया, द डॉग, दी को हटा दिया। फिर क्या काम करना है, दूसरा काम हमें ये करना है, जो SD है, SD को CD में बदल देते हैं। SD को क्या करते हैं, CD में बदल देते हैं। अब हम SD है जो CD में बदलो, तो मोस्ट ब्यूटीफुल है, फेथफुल है, इसको हम क्या कर देंगे, इसे हम कर देंगे मोर फेथफुल। क्या कर देंगे, मोर फेथफुल। फिर लिखा हुआ है ऑफ ऑल दी, जो ऑफ ऑल दी है ना, इसके बाद में ऑफ ऑल दी, ऑफ ऑल दी के स्थान पर देन एनी अदर कर देना है। ऑफ ऑल दी के स्थान पर क्या कर देना है, देन एनी अदर। तो द डॉग, फिर डॉग के बाद में हमें क्या लिखना था, इज लिखना था, HV। ध्यान देंगे यहाँ ये हटा देते हैं दी, तो दी डॉग इज, दी हट गया। मोस्ट ब्यूटीफुल का हो गया मोर, मतलब मोर, मोस्ट फेथफुल का हो गया मोर फेथफुल। ऑफ ऑल दी के यहाँ पर क्या लिख देना हमें, देन एनी अदर। क्या क्या लिख दिया हमें, ऑफ ऑल दी को हटाया, देन एनी अदर को लिख दिया। अब लिखा है एनिमल्स, ये है प्लूरल। जो ऑफ ऑल दी के बाद जो प्लूरल नाउन है, ऑफ ऑल दी के बाद वाली, ऑफ ऑल दी के बाद वाली प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, सिंगुलर नाउन में बदल देते हैं। ऑफ ऑल दी के बाद जो प्लूरल नाउन है उसे किस में बदल देंगे, सिंगुलर नाउन में। तो सिंगुलर नाउन में बदलेंगे तो जो एनिमल्स लिखा है, एनिमल्स है, उसका क्या होगा, एनिमल। आंसर क्या बन गया, द डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी अदर एनिमल। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये लिखा है, अकबर वाज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द रूलर्स। अकबर वाज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द रूलर्स। इसे हमें किस में बदलना,
इसे हमें कॉम्परेटिव में बदलना। तो पहला नियम क्या कहता है, एच बी के बाद या एम बी जो भी होगी उसके बाद जो दी लिखा होगा उसको हटा देना। मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले जो दी लिखा होगा उसको हटा देंगे। आंसर क्या बन जाएगा, अकबर, फिर लिखेंगे बाज, दी हटा दिया, और दी हटाने के बाद एस डी को किस में बदलना है, सुपर कॉम्परेटिव में। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, मोस्ट फेमस का हो जाएगा मोर फेमस। क्या हो जाएगा, मोर फेमस। फिर आप हाल दी के स्थान पर हमें क्या क्या कर देना, देन एनी अदर। क्या कर देंगे, देन एनी अदर। रूलर्स, रूलर्स का क्या होगा, रूलर्स का हो जाएगा रूलर। अकबर बाज मोर फेमस देन एनी अदर रूलर। कॉम्परेटिव बदल लिया। एक और देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जैसे लिखा है, सीता इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। सीता इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसे हमें कॉम्परेटिव बदलना। आंसर हो जाएगा सीता इज, दी तो गया हट गया, वाइजेस्ट का क्या होगा, वाइजेस्ट का हो जाएगा वाइजर। आप हल्दी के स्थान पर हम लिख देंगे देन एनी अदर। आप हल्दी के स्थान में क्या हो जाएगा, देन एनी अदर। जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स को हम कर देंगे गर्ल। सीता इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल। तो ये हमने कौन से वाक्य लिखे थे, जी हमने सुपरलेटिव के वाक्य थे, किसमें बदल दिया है, इसे हमने कॉम्परेटिव डिग्री में बदल लिया है। कैसे बदले, एच भी या एम भी के बाद जो दी लगा होगा, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो दी होगा उसको हमें हटा देना। फिर जो सुपरलेटिव डिग्री है उसे हमें कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देना। इसके बाद जो आफाल्दी है उसको हमें देन एनी अदर में बदल देना। आफाल्दी के बाद जो प्लूरल नाउन है उसको हमें क्या कर देना, सिंगुलर नाउन में बदल देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर दी थी 1। कंडीशन 1 में इस प्रकार के वाक्य आते हैं, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल ऑफ ऑल द एनिमल। अब देखो कंडीशन 2 में कैसे वाक्य आएंगे। तो कंडीशन 2 में जो द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल लिखा हुआ था ना, ऑफ ऑल द एनिमल्स, इसमें केवल कंडीशन 2 में सिर्फ इतना वाक्य बचेगा, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। कंडीशन 2 में क्या बच जाएगा, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। अब देखो इसे हमें किसमें बदलना है, कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। वाक्य वही है, सिर्फ उसमें था ऑफ ऑल दी, और इसमें क्या हो गया, ऑफ ऑल दी नहीं है ना, प्लूरल नाउन है, बल्कि सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद हमने नाउन लिख दी। द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल, इसे हमें बदलना है, किसमें बदलना, इसे हमें कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। देखो यहाँ पर हम रूल से लिख रहे हैं। पहला रूल क्या होगा, पहला रूल ये है, एच भी या एम भी के बाद वाला, एच भी या एम भी के बाद वाला जो दी है उसको हटा देते हैं। एच भी या एम भी के बाद वाला दी हटा देते हैं, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो दी लिखा है उसको हटा देते हैं। दूसरा वाला क्या करना, हमें जो एस डी है उसको हमें सी डी में बदल देना है। एस डी को किसमें बदल देना, सी डी में। तीसरा हमें काम का ये करना है, जैसे आपने सी डी में बदलाना, 3 वर्ड रख देना है, देन एनी अदर। क्या क्या रख देते हैं, देन एनी अदर। इस प्रकार से वाक्य बदल जाएगा। देखो आप एग्जाम्पल क्या आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा द डॉग इज, दी गया हट गया दी, तो क्या बचा, मोस्ट फेथफुल। मोस्ट फेथफुल को क्या कर देंगे हम, मोर फेथफुल कर देंगे, मोर फेथफुल। फिर 3 शब्द लिखेंगे, कौन कौन से, देन एनी अदर, और एनिमल को जियों का क्या रख देंगे, देन एनी अदर एनिमल। द डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी अदर एनिमल। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है, मेज इज द चीपेस्ट, मेज इज द चीपेस्ट ग्रेड। ये कंडीशन नंबर 2 है सुपरलेटिव डिग्री की, इसको हमें कॉम्परेटिव में बदलना। तो पहला नियम क्या कहता, पहला नियम ये कहता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद या सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो दी लिखा है उसको हटा दीजिए। हटा दिया। जो सुपरलेटिव डिग्री है उसे हमें किस डिग्री में बदल देना, उसे हमें कॉम्परेटिव में बदल देना है। फिर देन एनी अदर रखना है, क्या रख देना है, देन एनी अदर। इसके बाद जो ग्रेन है
उसको नकल करके रख देना। मेज इज चीपर देन एनी अदर ग्रेन। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा है रोज इज द रेडेस्ट ऑफ ऑल द रोज इज द रेडेस्ट फ्लावर। पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन लिखना है हमें, रोज इज द रेडेस्ट फ्लावर। आंसर क्या हो जाएगा, कंडीशन 2 है तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, रोज इज द को हटा देंगे, रेडेस्ट का क्या हो जाएगा रेडर। 3 वर्ड कौन से हैं, देन एनी अदर। जो फ्लावर है उसको अब हम लिख देंगे रोज इज रेडर देन एनी अदर फ्लावर। तो अब नेक्स्ट एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा है मैंगो मैंगोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, ये है सुपरलेटिव डिग्री। इसे हमें किस में बदलना, कॉम्परेटिव में। तो क्या करेंगे, आंसर के लिए हम लिखेंगे मैंगो, फिर इज लिख देंगे, दा को हटा देंगे, स्वीटेस्ट का क्या होगा स्वीटर, फिर क्या कर देंगे देन एनी और अदर, फिर फ्रूट हो जाएगा, देन एनी अदर फ्रूट। तो ये हमने किससे बदल दिया, ये हमने बदल दिया है कॉम्परेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री को। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के हमने वाक्य किए हैं। 2 कंडीशन होती है, कंडीशन 1 होती है और कंडीशन नंबर 2 होती है। अब यहाँ पर आपको दोनों कंडीशनों के वाक्य लिखवाए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है, दोनों कंडीशनों के वाक्य एक साथ लिखवाए जा रहे हैं, फिर हम उस वाक्य का आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इंदौर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज। इंदौर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज। दूसरे नंबर पर हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में जे वाला वाक्य, इंदौर इज द लार्जेस्ट सिटी। इंदौर इज द लार्जेस्ट सिटी। तीसरी कंडीशन मतलब अगला वाक्य हो जाएगा इसी का, अगर हमने लिखा है भोपाल इज द बिगेस्ट सिटी। और क्या होगा अगला, भोपाल इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज। तो हमें जब कभी भी सुपरलेटिव की डिग्री के वाक्य होंगे तो या तो इस प्रकार का वाक्य आएगा, ऑफ दी फिर सिटीज, ऑफ दी के बाद प्लूरल नाउन आएगी, या इस प्रकार का वाक्य आएगा। देखो इनके आंसर क्या हो सकते हैं। पहला वाला लिखा है इंदौर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज, क्या कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा इंदौर इज, द को हटा दिया, लार्जेस्ट का क्या होगा लार्जर, ऑफ ऑल दी के स्थान पर लिख देंगे हम देन एनी अदर। अब जो सिटी से लिखा है ना उसके स्थान पर हम लिख देंगे सिटी। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है, नेक्स्ट है इंदौर इज द लार्जेस्ट सिटी। आंसर हो जाएगा इंदौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी। इंदौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी। नेक्स्ट है भोपाल इज द बिगेस्ट सिटी। आंसर क्या बन जाएगा, भोपाल इज बिगर देन एनी अदर सिटी। भोपाल इज बिगर देन एनी अदर सिटी। लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल इज बिगर देन एनी अदर और सिटी। देखो आंसर सेम आया, परंतु हमें या तो वाक्य ऐसा मिलेगा परीक्षा में भोपाल इज द बिगेस्ट सिटी, या हमें ऐसा मिलेगा भोपाल इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज। जो भी मिले हमें उसका आंसर लिख लेंगे। तो हमने आपको क्या बता दिया है कि सुपरलेटिव डिग्री से हम कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। चलिए अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि होमवर्क देना भी जरूरी है। उसके द्वारा क्या होगा, उसी के द्वारा आप पता चलेगा आपको समझ में आया है कि नहीं आया है।
लेकिन होमवर्क देने के पहले हम क्या बता रहे हैं, जो एक सेंटेंस हमको आया था शुरू में, टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पोएट्स, इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर हो जाएगा टैगोर वाज, द को हटा दिया, ग्रेटेस्ट का हो जाएगा ग्रेटर, आप हल्दी की जगह पर लिख देंगे हम देन एनी अदर, जो पोएट्स लिखा है उसको कर देंगे पोएट। तो टैगोर वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। चलिए होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क को आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। पहला वाला वाक्य देखते हैं, जैसे ये लिखा है द काउ इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स, द काउ इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, बॉम्बे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द सिटीज। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा आयरन इज द हार्डेस्ट मेटल, आयरन इज द हार्डेस्ट मेटल। फोर्थ नंबर का होगा, क्या होगा फोर्थ नंबर का सेंटेंस दिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है दिस टैंक इज द डीपेस्ट, दिस टैंक इज द डीपेस्ट टैंक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, हिंदी क्या है एग्जाम्पल, हिंदी इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, हिंदी इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। यहाँ पर दोनों कंडीशनों के वाक्य लिखे हुए हैं, दोनों के हमने आपको नियम बताए हैं कैसे बदलना है। तो आप इस होमवर्क को कर लेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं कि आपको सुपरलेटिव डिग्री से हम कॉम्पिटिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। बड़ी आसानी से हमने बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए रैकवार सर की क्लास। सभी को धन्यवाद।